वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल पार्ट 2 स्टूडेंट्स इन आरबी ट्यूटोरियल्स। आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। इसी दुआ के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर एफएससी पार्ट 2 का। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, और इसमें हम जो रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं वो किसके रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं? एल्कीन्स के रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था, दैट इज़ एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्कीन। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन का फर्स्ट रिएक्शन स्टडी किया, हाइड्रोजिनेशन। उसमें जैसे मैं अगर उसको आपको रिव्यू दूं तो हाइड्रोजिनेशन में हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखा था, रैन एंड निकल की प्रिपरेशन देखी थी, और निकल और रैन एंड निकल का कंपैरिजन स्टडी किया था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आज का जो लेक्चर बेस करता है ये एडिशन रिएक्शन का सेकंड पॉइंट है, दैट इज़ अ हैलोजिनेशन रिएक्शन। आज हम इसको कम्प्लीटली स्टडी करेंगे। हम हैलोजिनेशन रिएक्शन को देखेंगे कि इसकी कौन सी कंडीशंस होती हैं, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। बहुत इजी सा रिएक्शन है, आपने बस फोकस रखना है। अच्छा जी, तो बेटा हमारे पास पहला पॉइंट है, हम स्टार्ट करते हैं एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजन। एडिशन रिएक्शन मेंशन करते हैं कि क्या हो रहा है, हम किसी कंपोनेंट का एडिशन कर रहे हैं डबल बॉन्ड को रिमूव करके। अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? जस्ट लाइक सिंपलेस्ट अल्कीन हमारे पास क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड होता है ये ब्रेक होता है और इसकी जगह पे कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है, ऐड होता है। हैलोजिनेशन क्या होता है जी? हैलोजिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हैलोजन इन एन अल्कीन। ठीक है, एडिशन ऑफ हैलोजन इन एन अल्कीन, कि अल्कीन में हैलोजन का एडिशन होता है और जो अल्कीन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में बाय द हैलोजिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट वन तो हमने मेंशन कर दिया हैलोजिनेशन होता क्या है। अब दूसरा पॉइंट है, हम इसकी कंडीशंस देखते हैं कि हैलोजिनेशन के लिए हमें किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जैसे जस्ट सपोज हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि हैलोजिनेशन के लिए जो हमें कंडीशन चाहिए होती है, इनर्ट सॉल्वेंट चाहिए होता है, और इनर्ट सॉल्वेंट कौन सा है, CCl4 ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। सेकेंड वन हम मेंशन करते हैं कि टेम्परेचर रेंज क्या होती है। हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है ये किस पे होता है, रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर बेटा क्या होता है, एग्जैक्टली रूम टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, 25 डिग्री सेल्सियस, जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी प्रोडक्ट क्या आती है, हैलोजिनेशन रिएक्शन के नतीजे में जो प्रोडक्ट आती है वो हमारे पास क्या आती है, विसिनल डाइहेलाइड। आपके माइंड में विसिनल डाइहेलाइड के नाम से फ़ौरन से क्लिक करना चाहिए कि विसिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं। तो विसिनल डाइहेलाइड बेटा क्या होता है, मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ, बल्कि हम ये पहले लेक्चर्स में ये चीज़ स्टडी कर चुके हैं। वैसे विसिनल डाइहेलाइड ये होते हैं कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है या जस्ट साइड, दो एडजेसेंट कार्बन एटम है बाय सिंगल बॉन्ड अटैच है। दो एडजेसेंट कार्बन एटम है और दो एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है, दो हैलोजन्स अटैच है। और बाकी वैलेंसी जो कंप्लीट है वो किससे है, बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन के ज़रिए कंप्लीट हो जाती है। तो विसिनल डाइहेलाइड किसे कहते हैं, व्हेन टू हैलोजन्स आर अटैच विद द टू एडजेसेंट कार्बन एटम। दो साथ जुड़ी हुई कार्बन एटम के साथ जब हैलोजन्स अटैच होंगे तो उसे हम क्या नाम देते हैं, विसिनल डाइहेलाइड। डाइहेलाइड मीन टू हैलोजन, विसिनल मीन टू एडजेसेंट कार्बन के साथ। तो इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट आ रही है वो हमारे पास क्या आएगी, विसिनल डाइहेलाइड। तो पहले मैं आपको इसका एक जनरल रिएक्शन बताती हूँ किस तरह से। जैसे जस्ट सपोज ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, C कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, सिंपलेस्ट एल्कीन है। इसको हम क्या नाम देते हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज अ इथीन। एल्कीन का मतलब एल्कीन का मेंबर है ये इथीन। हैलोजिनेशन कर रहे हैं हम, ठीक है जी। अब हैलोजन सपोज हम कौन सा ले रहे हैं, हम यहाँ पे हैलोजन जो ऐड कर रहे हैं वो है बोरोमीन। बोरोमीन को हम इस मतलब मॉलिक्यूल है बोरोमीन का, और तो हमने इसको बॉन्डिंग फॉर्म में लिख देना है। अब क्लियर सा रिएक्शन है कि मीन्स एक बोरोमीन एक एटम की तरफ जाएगा और दूसरा बोरोमीन दूसरे कार्बन एटम की तरफ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी हमारे पास, मैं ब्लू से ही मेंशन करूंगी कि जो हमारे पास ऑलरेडी है। देखें कार्बन ये ऑलरेडी था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी पहले से था, यहाँ पे हाइड्रोजन भी पहले से था। दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन जो थे वो ऑलरेडी अटैच थे। अब जब बोरोमीन शिफ्ट किया है तो एक यहाँ पे, एक इस साइड पे बोरोमीन आ चुका है और एक इस साइड पे बोरोमीन आ चुका है। देख रहे हैं कि कार्बन ने 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लिया, तो इट्स मीन दरमियान में क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। ये हो चुकी है हैलोजिनेशन, कि हमने हैलोजन ऐड किया, और हमने कौन सा हैलोजन ऐड किया, ब्रोमीन ऐड किया। तो इसको हम ब्रोमिनेशन भी कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड में मतलब अल्कीन में हमने ब्रोमीन ऐड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है। इसको हम नाम दे सकते हैं डाई ब्रोमो इथेन।
डाइब्रोमोमीन, 2 ब्रोमीन है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। ठीक है जी, डबल बॉन्ड इथेन किसको मेंशन कर रहा है कि डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो चुका है, सिंगल बॉन्ड में। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके मैकेनिज्म की तरफ। हमने रिएक्शन कंडीशन बता दी, हमने इसकी जनरल एग्जांपल बता दी। अब हम आते हैं इसके पॉइंट पे मैकेनिज्म की तरफ कि एक्चुअल में हैलोजिनेशन हो रही है तो वो किस मैकेनिज्म के तहत हो रही है। ठीक है कि अगर ये अटैक हो रहा है, ये शिफ्टिंग जो हो रही है, ये किस तरह से हो रही है। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या होता है ये मैकेनिज्म में, हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं फर्स्ट पॉइंट की, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोनियम आयन। के पहले पॉइंट पे क्या बनता है, ब्रोमोनियम आयन। और ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, राइट डाउन द मैकेनिज्म ऑफ ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन। तो ये चीज़ याद रखें कि ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके तौर पे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन बताती हूँ कि ये देखें हमारे पास है ये अल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक्चुअल में किसको, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो पाई बॉन्ड है एक्चुअल में वो किसको मेंशन करता है, ये मेंशन करता है इलेक्ट्रॉन्स को। और हमने जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स पढ़ी थी तो हमने इसमें ये स्टडी किया था कि जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ईजीली अवेलेबल होते हैं, ईजीली अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। मीन्स अब यहाँ पे देखें इथेन की हम ब्रोमोनियम आयन बना रहे हैं तो मीन इसका किसके साथ रिएक्शन है, ब्रोमीन का एक हमने मॉलिक्यूल लिया है। अब ब्रोमीन एक इनर्ट है, Br किस फॉर्म में होता है, ये देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जैसे कि हम पोलर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये एक नॉन पोलर है क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। लेकिन होता क्या है, ये तो देखें अल्कीन के ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अल्कीन के जब एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन क्या है हमारे पास, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है जी, पहले ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब ये अल्कीन के नज़दीक आता है तो अल्कीन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इसको क्या कर देते हैं, जैसे ही ब्रोमीन मॉलिक्यूल अल्कीन के नज़दीक आता है तो ब्रोमीन मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ये स्लाइटली पोलराइज्ड हो जाता है। यहाँ ये क्या हो जाता है, स्लाइटली पोलराइज्ड। मीन्स ये नेगेटिव साइड है ना, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है, 2 आइटम है, जो नेगेटिव साइड के नज़दीक आता है इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। और जो अल्कीन से दूर वाली साइड होती है इस पर कौन सा आ जाता है, नेगेटिव। तो मतलब हम कहते हैं कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल एक्चुअल में नॉन पोलर था, लेकिन जब वो अल्कीन के नज़दीक आता है तो इसकी वो साइड जो अल्कीन के नज़दीक हो जाती है वो स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और दूसरे पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है, नेगेटिव। अब होता क्या है कि ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव किस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव, मतलब ये पाई बॉन्ड किसको मेंशन कर रहा है, पाई बॉन्ड मेंशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स पर। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ये जो नेगेटिव बॉन्ड है ये किस पे अटैक करेगा, ब्रोमीन पे। अब जब ब्रोमीन पे ये अटैक करेगा, मीन ब्रोमीन इसके साथ शामिल हो रहा है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये किस पे शिफ्ट कर जाएंगे, Br नेगेटिव पे। तो प्रोडक्ट हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी, देखें ज़रा, H2C सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये वाला जो ब्रोमीन है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा Br पॉजिटिव, क्योंकि ब्रोमीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था ना, तो ये क्या बन चुका है, ब्रोमीन Br पॉजिटिव। मीन्स कि CH2 का सिंगल बॉन्ड ख़त्म हुआ और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट, यहाँ हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी तौर पे एक वीक बॉन्ड बन गया। और इस बॉन्ड की वजह से जो फॉर्मेशन हो रही है आयन की, इसको हम क्या नाम लेते हैं, ब्रोमोनियम आयन। और एक्चुअल में ये केटाइन होता है क्योंकि ब्रोमीन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, पहले हमने मेंशन किया अल्कीन है, अल्कीन का जो पाई बॉन्ड है वो स्लाइटली पोलराइज जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल हुआ है उसके पॉजिटिव पॉल पे अटैक करेगा। जब पॉजिटिव पॉल पे अटैक करेगा तो ब्रोमीन इसके साथ शामिल हो जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रोमीन पे शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं ब्रोमीन पे, तो साथ में क्या चीज़ बन जाएगी, कंप्लीट Br नेगेटिव। ठीक है जी, Br नेगेटिव बन गया और ये ब्रोमोनियम आयन बन गया। ये तो था हमारे पास पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप किस चीज़ को मेंशन करते हैं, दूसरे स्टेप की हम हेडिंग देते हैं। दूसरा स्टेप आता है, मतलब हम इसका रिएक्शन ही मेंशन कर देते हैं। जैसे देखें H2C CH2 और साथ में क्या था, Br पॉजिटिव। अब साथ में हमारे पास क्या है, ये वाला जो प्रोडक्ट में बना था Br नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा, ये पॉजिटिव को ख़त्म करना है ना, मतलब हमने स्टेबल फॉर्म में लेके आना है। ये Br अटैक करेगा कार्बन पे
तो ये जो बॉन्ड है ये किस पे शिफ्ट कर जाएगा, ब्रोमीन पे। बॉन्ड शिफ्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही है तो मीन क्या शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ये इस तरह से आएगी, जो पहले से लिखा है उसको मैं ब्लैक से मेंशन कर देती हूँ, H2C सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है तो ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आ चुका है, और ये इसने ऊपर की तरफ से अटैक किया तो ये क्या आ चुका है, Br। तो ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट आती है, देखा जाए तो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप एक दूसरे से ऑपोजिट साइड पे हैं, तो ये हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट आती है, इट इज़ अ ट्रांस प्रोडक्ट। और अगर हम इसको नेमिंग देते हैं, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, तो इसका नेम क्या आ जाएगा, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये जो आपको पहले मेंशन किया था, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये था इसका मैकेनिज्म, जिसमें पहले पॉइंट पे क्या फॉर्मेशन होती है, ब्रोमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। दूसरे पॉइंट पे क्या होता है, जो Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन होता है वो किस पे अटैक करता है, वो कार्बन पे अटैक करता है, और रिजल्टिंग क्या होता है, बॉन्ड शिफ्ट होता है, तो ब्रोमोनियम आयन खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाती है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन था हैलोजिनेशन का, जिसमें हमने मेंशन की रिएक्शन की कंडीशन, सेकंड वन हमने एग्जांपल मेंशन की, थर्ड वन हमने मैकेनिज्म बताया। और मैकेनिज्म मैं रिपीट कर रही हूँ कि ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन जो है ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है। पहले ब्रोमोनियम आयन के जो इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन के पार्शियल पॉजिटिव पे अटैक करेंगे, अटैक करने से क्या होगा, ब्रोमोनियम आयन बन जाएगा और साथ में Br नेगेटिव बन जाएगा। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ब्रोमीन पे, और बॉन्ड शिफ्टिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ रहा है, दूसरे में ये जो Br नेगेटिव है दोबारा से कार्बन पे अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पे भी मेंशन की थी कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन एंड इट इज़ अ ट्रांस प्रोडक्ट। आई होप बेटा आपको हैलोजिनेशन रिएक्शन समझ आ चुका होगा। अगर फिर भी इस रिएक्शन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।